दिशा थैंक यू। बिल्कुल यहां पर एक दमदार मुकाबला आपको दोनों टीमों के बीच में नजर आएगा। स्वर्गीय तो स्वर्गीय आशा भोईर प्रतिष्ठान पेंदर विपक्ष मुकाबला खेला जाएगा आयांश युवा स्पोर्ट्स 11 नांदगांव टीम के बीच में। हालांकि टॉस जीतकर पहले पेंदर टीम के कप्तान ने फील्डिंग करने का फैसला लिया और पहले बल्लेबाजी करती हुई आयांश युवा स्पोर्ट्स नांदगांव टीम। फुल टॉस बॉल थी, गैप ढूंढने का प्रयास, शॉट एक्स्ट्रा कवर में फील्डर है, कॉल सही नहीं था, लौटना पड़ेगा बल्लेबाज को और यह पहला करारा झटका लगेगा आयांश युवा स्पोर्ट्स 11 नांदगांव टीम को। नक्कीच प्रवीण इथे बघा आम्ही सन्मान करतोय। मगाशीच आपण उल्लेख केला, पंचांचा इशारा येतो थर्ड अंपायर। यस, क्रॉसिंग चेक केली जाईल, डिसिजन पेंडिंग। तर थोडा वेळ घेतो, मात्र पहिलं षटक आहे। जरूर आमचे थर्ड अंपायर खेळाडूंना आम्ही विनंती करतोय का आपण जास्त वेळ एकत्र येऊ नका, कारण अजूनही खूप सारे सामने खेळवायचे आणि अगदी वेगानं जलद गतीनं आम्ही हा प्रयत्न सुरूया। सर्व प्रेक्षकांचं धन्यवाद। तर जरूर आम्ही इथे क्रॉसिंग चेक करणार आहोत, डिसिजन पेंडिंग। तर दोन्ही संघ प्रवीण खूप छान आहेत, बलवान संघ सुद्धा आहेत। आपण पाहतोय नांदगाव विरुद्ध पेंदर। त्या महेंद्र पाटील आमचे आयोजक, आपण मुख्य व्यासपीठाशी संपर्क साधा लगेच, तर वळूया आपण मॅचकडे। तर नक्कीच अगर इथे आपण विचार केला तर भरपूर काही प्रेक्षक मॅचचा आनंद घेत आहेत। आज शुभेच्छा देखील येत आहेत प्रत्येकाच्या वतीनं, कारण एक चांगली स्पर्धा असली ना की प्रेक्षक मात्र आवर्जून त्या स्पर्धेसाठी उपस्थित राहत असतात। पेटगावचे देखील तुम्ही या ठिकाणी गिरीश डाकी एवन जोडी आणि नरेंद्र डाकी मॅचचा आनंद घेत आहेत, त्यांचंही आपण सहर्ष स्वागत। एक बेस्ट अपडेटर म्हणून सातत्याने त्यांची ओळख राहिली है। तो बिल्कुल यह विकेट रनआउट के तौर पर जरूर गया, लेकिन क्रॉसिंग हुई है नहीं, इसकी वजह से ये tenniscricket.in के माध्यम से स्क्रीन के ऊपर जरूर चेक किया जाएगा। हेमंत भगत एक दर्जेदार ऑलराउंडर खिलाड़ी। विकी भाऊ, याद होगा जब रायगढ़ प्रीमियर लीग सीजन 3 का मुकाबला सभी विचुंबे के हमारे सभी समर्थक निकल ही रहे थे, अचानक बल्लेबाजी ने कहर मचा दिया था इसने, और मेरे ख्याल से वार्ड के प्रतीक ने। तो यह अंपायर डिसीजन, बैट्समैन आउट, प्रतीक खुददार बैक टू द पैविलियन। बड़ा झटका, क्रॉस हुआ नहीं है शायद, और उसकी वजह से ये बड़ा झटका लगेगा आयांश युवा स्पोर्ट्स 11 नाम। तो बिल्कुल गेंदबाजी के मार्ग पर समाधान, राइट आर्म राउंड द विकेट से गेंदबाजी करेंगे। शानदार यहां पर गेंदबाजी का परफॉर्मेंस नजर आता हुआ। स्लो पर किया था, इस बॉल को मिड ऑफ के ऊपर से खेलने का प्रयास भी किया था, डॉट बॉल की समाप्ति। देखिए पहले मुकाबले में 54 रन बनाए थे मीत 11 मोह टीम ने, और उनके सामने कुड़ाबे टीम अक्षय थोड़ी सी परास हुई थी, कबा खराब बल्लेबाजी की वजह से। लेकिन इस बार स्वीप किया है, डीप बैकवर्ड स्क्वेयरली की तरफ गेंद जाती हुई सीमा रेखा पार, रन मिलेंगे 4 4 4 4। आयांश युवा स्पोर्ट्स 11 नांदगांव टीम की 2 बड़े झटके।
थैंक यू डीजे। बिल्कुल यहाँ पर विकेट मात्र मैदान से आने वाली, बिल्कुल आपको 10 मार्च से लेकर 16 मार्च से गावदेवी पेंदर की भी नाइट टूर्नामेंट आपके सामने नजर आई। उत्तम शेठ भोईर शिवसेना के दमदार नेतृत्व, वो भी अगर मैच को एंजॉय कर रहे हो तो उनसे भी गुजारिश करते आइए, आपका भी स्वागत है, जो हमेशा पेंदर टीम के दमदार पार्टी राखी के तौर पर खंदे समर्थक रह जाते। तो विकेट 2 मैदान से बाहर, पहले ही पावर प्ले में धमाकेदार गेंदबाजी कप्तान समाधान भोईर के द्वारा। अब नए बल्लेबाज बल्लेबाजी के लिए आते हुए आप देख सकते हैं नांदगांव टीम की तरफ से कालुंद्रे और उसाट ने, इसके बाद मुकाबला खेला जाएगा। तो बोथ टीम कैप्टन आइए टॉस के लिए, अगर दोनों टीमों के कप्तान आए होंगे तो उनसे गुजारिश करते आइए हमारे कमेंट्री बॉक्स में। स्टेप आउट खेलकर प्रयास जरूर किया था खेलने का, लेकिन डॉट बॉल की समाप्ति, ओवर की समाप्ति जाइए, चलती है फिर एक बार सागर मांडवकर इनके पास। तर सन्मान्य पाहुणे आदरणीय किशोरजी वाजे साहेब, समाजसेवक, पोलीस बॉईज संघटना यांचे इथे शुभ आगमन झाले, त्यांचं मनापासून हार्दिक स्वागत। आणि त्यांचे सहयोगी त्यांचं सुद्धा आम्ही मान्यवरांचं मनापासून हार्दिक स्वागत करतोय। आणि विवेकजी भोईर साहेबांना विनंती करेन, पुढचा सन्मान जे आमचे कलाकार रातोरात सुपरस्टार झाले होते ते सचिनजी टिचकुले यांच्यासाठी आम्ही एकदा जोरदार टाळ्या वाजवतो। आणि विवेकजी भोईर साहेब गार्गी एंटरप्राइजेस मॅन ऑफ द सिरीजचे आमचे पुरस्कार यांच्या पवित्र शुभ हस्ते इथे सन्मान केला जाईल। सचिनजी टिचकुले, एकदा जोरदार टाळ्या। यस डीजे, डेफिनेटली सचिन, यस जीवाला वाटतंय पंकज कोपरकर गेंदबाजी के मार्ग पर, स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं सचिन टिचकुले जूनियर, आनंद शिंदे, शाहिर सचिन। बल्ले का बाहरी किनारा जरूर लगा था, फर्स्ट स्लिप में खिलाड़ी तैनात थे, उनके द्वारा बढ़िया फील्डिंग, रोहित थे वहां पर, कोई रन नहीं है, डॉट बॉल की बिल्कुल समाप्ति होती हुई। देखिए पहले मैच में 53 बने थे, 54 का टारगेट था, दूसरे मुकाबले में ज्यादा रन बने, आई थिंक 58 के आसपास कुछ रन बने, और इस मैच में भी अगर रन बनाने हैं, बाई लेनी है तो रन बनाने भी बहुत जरूरी होंगे। गेंदबाज तैयार, बैकफुट पर जाकर कट किया, इस बार बैकफुट पॉइंट के खिलाड़ी के सामने से इस गेंद को निकाला, आउटफील्ड फास्ट जरूर है लेकिन रोकने में असमर्थ, और गेंद जाती हुई सीमा पार, 4। अडाणी असतो, तो बेवडा असतो, परंतु तो रिक्षावाला असतो, सकाळी उठून धंद्यावर जात असतो, तरुण तरुणीला कॉलेजला, जॉबला, ऑफिसला सोडत असतो, तो असतो रिक्षावाला। प्रत्येक व्यक्ती नसतो रे, तोही या धंद्यामध्ये परिस्थितीमुळे उतरलेला असतो, तो असतो रिक्षावाला। ते उच्च शिक्षक असतात, परंतु काही परिस्थितीमुळे त्यांना या धंद्यामध्ये यावं लागतं। फटका चांगला है, बिल्कुल लॉन्ग ऑफ की तरफ खेला जरूर है, फील्डर वहां पर पहुंचते लेकिन उनके पहुंच से दूर, गेंद जाती हुई सीमा पार, बैक टू बैक 2 बाउंड्रीज। बैट्समैन आप देख सकते हैं चेतन के बल्ले से 4 रन। निकले चेतन ऐसा बल्लेबाज है दोस्तों, पिछले 2 साल पहले किंजल ट्रॉफी में इस बल्लेबाज ने धमाकेदार बल्लेबाजी की थी और सीधी बड़ी टूर्नामेंट ओपन हाफ में खेलने का मौका इस बल्लेबाज को मिला था, और वो शुरुआत टीम के लिए देते हुए बैकफुट पर जाकर फिर से एक बार कट किया है, लेकिन इस बार फील्डिंग अच्छी है। अगर डायरेक्ट हिट होता तो ये खिलाड़ी मैदान से बाहर लौट सकता था, लेकिन हिट नहीं हुआ, उसकी वजह से ये एक्स्ट्रा रन भी मिलेगी। लगता है स्कूल में लगोरी नहीं खेली, अगर लगोरी खेलते ना तो ये बराबर हिट आप कर सकते थे, लेकिन चलिए रन मिलेंगे 2 और 2 रनों की मदद से। टीम का टोटल स्कोर है स्कोर कार्ड के ऊपर 15 रन। पहले 2 विकेट सस्ते में लौटने के बाद क्या पारी की यहां पर संभाला है बल्लेबाज चेतन और उनके साथी पार्टनर निशांत हुद्दार। 2 सलामी बल्लेबाज मात्र मैदान से बाहर लौटे और इन दोनों खिलाड़ियों के बीच में अब तक अच्छी साझेदारी बनती हुई। पंकज कोपरकर गेंदबाज सेकंड पावर प्ले में थोड़े से महंगे साबित होते हुए पेंदर टीम की ओर से।
बाहरी किनारा लगा था इस बार। देखिए लगातार सागर इस बल्लेबाज की चर्चा करेंगे ना, थोड़े से डर कर खेल रहे, इसीलिए कहते हैं वीरेंद्र सहवाग की स्टाइल में बल्लेबाजी करो, ना किसी के अभाव में खेलो ना किसी के प्रभाव में खेलो, बस खेल है तुम्हारा, अपने ही स्वभाव में खेलो। लगातार बैकफुट पर जाकर ये शॉट सिलेक्शन कर रहे, ये थोड़ी सी कुछ ना कुछ अलग रणनीति नजर आ रही है। कैप खुला है, शायद कवर्स खाली है, पॉइंट खाली है, इसकी वजह से ये लगातार ये शॉट्स खेलने की कोशिश करते हुए। देखिए इस बार पीट हुए, तीनों की तीन गेंदें वो ऑफसाइड में खेलने का प्रयास कर रहे थे, और जब बॉल डॉट हुए तो उनका एक एक्शन आपने देखा कि मैं फ्लिक करना चाहता हूं स्क्वायर लेग के ऊपर से, लेकिन वो प्रयास उन्होंने किया नहीं। डॉट बॉल की समाप्ति, 3 गेंदें आई डॉट, और इसी के साथ ओवर हुआ समाप्त। और पहले 2 ओवर के बाद आयांश स्पोर्ट्स युवा नांदगांव टीम की रन संख्या बनी है 15 रन 2 विकेट के नुकसान पर। क्या बात है, आप प्रतिम दमदार ये संगीत इस टूर्नामेंट का सुना। गार्गी एंटरप्राइजेस के विवेक बोईर जिनके द्वारा इस टूर्नामेंट को लगातार दूसरे सीजन में ये 2 व्हीलर बाइक आप देख सकते हैं, इलेक्ट्रिक बाइक। पिछले साल कैलाश टुकरे जो चिंचोली टीम का खिलाड़ी था उन्होंने जीती थी, लेकिन इस सीजन में वो कौन सा खिलाड़ी होगा जिसके नसीब होंगे, ये तब लगभग देखा जाएगा 1 लाख से अधिक जिस 2 व्हीलर की प्राइस है वो किसके हिस्से में जाएंगे, आने वाला समय आपको बता पाएगा। तोड़ दे हमारा ये हौसला, कभी मुसीबतों की ये औकात ही नहीं थी, क्योंकि मंजिल के कायल सभी जानते हैं कि सब्र से बड़ी कोई ताकत नहीं। क्या इस मैदान के ऊपर पहले 2 ओवर में शांत रही थी आयांश युवा स्पोर्ट्स 11 नांदगांव टीम, लेकिन उसके बाद क्या टूट पड़ेंगे? तीसरे ओवर के बाद खेल में थोड़ा सा बदलाव करेगी। स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाज निशान, बैकफुट पर जाकर खेलने का प्रयास, लेकिन तू मैं डायरेक्ट हिट। इसने लगोरी ज्यादा खेली है स्कूल में और इसकी वजह से ये डायरेक्ट हिट हुआ और बल्लेबाज होंगे आउट। ये तीसरा झटका और रनआउट के तौर पर ये दूसरा झटका। पाटील का शायद सागर गाणं था ये, परंतु आज जर विचार केला तर युवा पिढी संपूर्ण गौतमी पाटीलच्या नादाला लागली। अरे नका तिच्या नादाला लागू, बर्बाद व्हाल। शिवरायांचं महाराष्ट्र, या शिवरायांनी खऱ्या अर्थाने या महाराष्ट्रामध्ये बाया वाचवल्या, स्त्रिया वाचवल्या होत्या, नाचवल्या नव्हत्या। आणि तुम्ही एक स्पर्धा मुरबाडमध्ये पाहिलीत, जेव्हा गौतमी पाटील नाचत होती अक्षरशः बाया डांक घेऊन आली आणि ही पलापल। तर गोलंदाज गेंदबाजी के मार्ग पर आएंगे समाधान, बॉलिंग मार्ग पर एक अच्छे ऑलराउंडर है, कप्तान है, कैप्टन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। क्या कमाल की गेंदबाजी अपने टीम के लिए दिखाते हुए 2 रनआउट के स्वरूप में खिलाड़ी मैदान से बाहर, कितनी सतर्कता से फील्डिंग नजर आती हुई पिंदर टीम की ओर से। पैरों पर डालने का प्रयास, हल्के हाथों से इस गेंद को ढकेला ऑफ साइड में, डीप लॉन्ग ऑफ में आकर खिलाड़ी गेंद को उठाए, तब तक 1 ही रन मिलेगा। बल्लेबाज है नए बल्लेबाज आप देख सकते हैं मनीष फड़के, मनीष और मयूर की जोड़ी बेहतरीन रंग लाती है, कमाल की गेंदबाजी करते हैं अपने टीम के लिए। लेकिन इस वक्त सिंगल के साथ मनीष ने अपना खाता खोला और आयांश युवा स्पोर्ट्स 11 नांदगांव टीम की रन संख्या स्कोर कार्ड के ऊपर 16 रन 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। रनों के लिए लड़ रही है, रनों के लिए तड़प रही है, जिससे कहते हैं कि यह मछली जल की रानी है और तैरना उसकी कहानी है, और बाहर आने के बाद उसका जीवन में हानि है। तो ये बिल्कुल उसी तरह तड़प रही है, एक एक रन के लिए तड़प रही है। मैं कहूंगा युवा स्पोर्ट्स 11 आयांश युवा स्पोर्ट्स नांदगांव टीम। डॉट बॉल की समाप्ति, लगातार डॉट बॉल खेले जा रहे बल्लेबाज चेतन, क्योंकि पिछले ओवर में भी उन्होंने 2 गेंदें डॉट खेली थी, ये तीसरा डॉट बॉल उनके माध्यम से अब नजर आता हुआ। हट्टे कट्टे बल्लेबाज है, एक बार रडार में आएंगी ना तो 6 ही बनेंगे, इसमें संदेह नहीं है। लेकिन कुछ ना कुछ थोड़े से परेशानी में नजर आ रहे हैं। स्क्वायर लेग की तरफ फील्डर तैनात है, 1 रन मिलेगा, 1 की मदद से फिलहाल स्कोर आगे बढ़ता हुआ। स्कोर कार्ड के ऊपर टोटल 17 रन। देखिए आए हो निभाने, एक बार जब किरदार इस जमीन पर तो कुछ ऐसा कर दिखाना मेरे दोस्त कि जमाना पूरी तरीके से तुम्हारी ये मिसाल देखे। इस ओवर की गेंदें अंतिम शेष है, टोटल मेरे ख्याल से 2 रन आने बहुत जरूरी होंगे। स्लोवर, लगातार स्लोवर गेंदबाजी की जा रही है अलोंग द कारपेट, डीप लॉन्ग ऑफ में फिर से एक बार फील्डर
थ्रो करेंगे एक ही रन। संतुष्ट होंगे आज पेंदर टीम के कप्तान, पेंदर टीम के खिलाड़ी कि आज इनकी गेंदबाजी का प्रदर्शन खास करके नांदगांव टीम के खिलाफ कितना बेहतर नजर आ रहा है। कोई ऐसा मसीहा होगा, कोई ऐसा संकट मोचन होगा जो आयांश युवा स्पोर्ट्स 11 नांदगांव टीम को पूरी तरीके से रन देकर जाएगा। पैरों पर डालने का प्रयास, सटीक ठिकाने पर गिरी थी। डॉट बॉल की समाप्ति, 3 ओवर हुए समाप्त और 3 ओवर के बाद रन संख्या बनी है स्कोर कार्ड के ऊपर केवल 18, 3 विकेट के नुकसान पर। तेव्हा तो शाहिस्ते खान थांबला आणि तो म्हणाला, ए पगली औरत, शिवा गर्दन उड़ा सकता है लेकिन किसी औरत को, किसी माँ बहन को किसी को उठाकर नहीं ले जा, क्योंकि शिवा हर औरत को अपनी माँ बहन मानता है। याच्यावरून विचार करा की आदिलशाही निजामशाही मध्ये महाराजांचा किती या ठिकाणी आदर होता। तो बिल्कुल गेंदबाजी के मार्ग पर गेंदबाज आते हुए लंबे कद के गेंदबाज प्रथमेश नेरुलकर, आइए आपका स्वागत है। और गेंद को फेंका, स्कोर लेग सीमा रेखा पार। इट्स अ बिग 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 हिट। बढ़िया शॉट धागा, देखिए एक माटी का दिया जो सारी रात अंधियारे से लड़ता है, तू तो भगवान का दिया है, फिर किस बात से डरता है। हथेली पर रखकर नसीब तू क्यों अपना मुकद्दर ढूंढता है, सीख उस समंदर से जो टकराने के लिए हमेशा पत्थर ढूंढता है। व्हाट शॉट, एक्सीलेंट शॉट था बल्लेबाज मनीष के द्वारा। इस बार बल्ले का अंदरूनी हिस्सा जरूर लगा था, बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया था लेकिन डॉट बॉल की समाप्ति। स्कोर कार्ड के ऊपर रन संख्या आप देख सकते हैं फिलहाल 24 रन बने हैं स्कोर कार्ड के ऊपर। राजू टांगे और किरण भोईर एवन जोड़ी प्लस पे की आप देख सकते हैं जो हमेशा दमदार बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। और मेरे ख्याल से इन दोनों खिलाड़ियों के बीच में सागर पार्टनर की एक चर्चा जरूर करेंगे। जब नवी मुंबई में लेदर का क्रिकेट खेला गया था उन दोनों खिलाड़ियों के बीच में बेहतरीन साझेदारी नजर आई थी। गेंदबाज राइट आर्म ओवर द विकेट से तैयार, टप्पा पीछे था, अंपायर जरूर चेक करेंगे। शरीर से थोड़ा सा दूर रखने की कोशिश की थी, अवे फ्रॉम द बॉडी, ये दूर थी गेंद शरीर से। इस गेंद को अंपायर ने वाइड बॉल का करार दिया और वाइड की मदद से एक एक्स्ट्रा रन संख्या में वृद्धि होगी और रन संख्या बढ़ता हुआ टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर 25 रन बने हैं स्कोर कार्ड के ऊपर। देखिए जिंदगी है जनाब, कई रंग दिखाएगी, कभी रुलाएगी तो कभी हंसाएगी। जो खामोशी से सह गया वो निखर गया और जो भावना में बह गया वो मात्र बिखर गया। गेंदबाज ओवर द विकेट से हुक करना चाहते थे ऑन साइड में, नटराज स्टाइल में नृत्य जैसे आप देखते हैं ना वैसा ही नटराज स्टाइल में घूमे और पूरी तरीके से बल्लेबाज मात्र चकमा खा गए। पीट हुए डॉट बॉल की समाप्ति। वेरी गुड लाइन, वेरी गुड कमबैक, इसे कहते हैं छक्का खाने के बाद बल्लेबाज को किस तरीके से रोकना, और रोका है प्रथमेश नेरुलकर ने। अभी अभी डे में खेले गई कोपरुली के मैदान के ऊपर रामदार ट्रॉफी में कमाल का यह परफॉर्मेंस दिखा था गेंदबाज ने। स्लोवर गेंद टैप किया था, इस गेंद को शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर में फील्डर तैनात है, उठाएंगे फील्ड करेंगे, एक ही रन मिलेगा। एक से काम नहीं बनेगा, क्योंकि अक्सर कहते हैं सागर कि बिना सूरज डूबे कभी अंधेरा नहीं होता। वैसे ही बिना चौके छक्के धागे मैच में रन नहीं बन सकते, क्योंकि रन बनाने होंगे, वो चौके छक्के चाहिए, तभी ये मुकाबले को आप बिल्कुल एक अच्छा टारगेट रखते हुए जीत सकते हैं। टीम का टोटल स्कोर एक सिंगल्स की मदद से फिलहाल आप देख सकते हैं, टोटल 26 रन। अब तक अच्छी भागीदारी इन दोनों खिलाड़ियों के बीच में। मनीष ने अपना काम तमाम किया, क्या चेतन अपना काम तमाम कर पाएंगे? शॉट अच्छा है लेकिन उतना ही हवा में है, फील्डर तैनात, कोई गलती नहीं, और बल्लेबाज होंगे चेतन आउट। और लगता हुआ टोटल ये चौथा करारा झटका आयांश युवा स्पोर्ट्स 11 नांदगांव टीम को।
मी पाहिली तर किरण भोईर आणि राजू ठाणगे पलसपे या दोन खेळाडूंच्या मध्ये तब्बल 248 धावांची भागीदारी तुम्ही या दोन खेळाडूंच्या मध्ये नाबाद पाहिलीत. आणि खऱ्या अर्थानं लेदर म्हटल्यानंतर किट तुम्हाला भरपूर महत्वाचं असतं आणि ते किट अतुल शेठ भोईर डेरोली यांच्या माध्यमातून पुरस्कृत केलं गेलं आणि किरण भोईर आणि राजू ठाणगे यांच्या माध्यमातून 248 धावांची पार्टनरशिप तुम्हाला पाहायला मिळाली. असे दोन दर्जेदार खेळाडू देखील तुम्हाला पाहायला मिळतील. त्यांचे आपण सहर्ष स्वागत करूया. तो बिल्कुल रन संख्या बनी है स्कोर कार्ड के ऊपर फिलहाल रुकी हुई 26 रन 4 विकेट के नुकसान के ऊपर. आप गेंदबाज बल्लेबाजी के लिए नए बल्लेबाज आप देख सकते हैं सुजल भगत. नांदगांव टीम फंसी है. इसी तरह पूरी तरीके से मीत 11 मोह टीम भी फंसी थी, लेकिन उसके बाद अंतिम जो बल्लेबाज थे मेरे ख्याल से मिथुन और उनके साथी पार्टनर जयेश थे, जिन्होंने क्या उम्दा पारी खेली और उस पारी के बदौलत मीत 11 मोह टीम ने उस मैच में रन बनाए. और जब रन बनते हैं ना तो आपके सेकंड इनिंग्स में गेंदबाजों को भी एक प्लेटफॉर्म मिलता है कि वो भी अच्छी गेंदबाजी कर सके. लेकिन ये लो स्कोर अगर होता है ना तो बहुत बड़ी दिक्कत ये होगी. कम से कम 5 ओवरों में आपको 45 तक जाना भी बहुत जरूरी होगा. जिंदगी भी खेलती उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होते हैं. गेंदबाज राउंड द विकेट से ऑन साइड में बड़ा शॉट खेला है, लेकिन मिस टाइमिंग स्ट्रोक सीधा खिलाड़ी के हाथ में. बल्लेबाज होंगे आउट और एक विकेट मैदान से बाहर. बैक टू बैक 2 झटके दिए प्रथमेश निरुलकर ने और ये 5वां झटका आदि सेना सस्ते में लौटी है. और 4 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद आयांश युवा स्पोर्ट्स 11 नांदगांव टीम का स्कोर है टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर सिर्फ और सिर्फ 26 रन. तुमच्याकडे कुठला पद नाही ना म्हणून तुम्ही कधी नाराज होऊ नका, कारण जगातील सर्वात उत्तम पद तुम्हाला शिवरायांनी दिलंय ते म्हणजे शिवरायांचा मावला. ना राष्ट्रपति ना उपराष्ट्रपति, हिंदुस्तान में सिर्फ एक ही शासन है, वो है राजा शिव छत्रपति. आणि हे संगीत तुम्ही खऱ्या अर्थानं डीजे नितीन यांच्या माध्यमातून ऐकलं. डीजे जयेश तुमचं स्वागत आहे या स्पर्धेच्या वतीनं. कारण मुकेश भगत यांची स्पर्धा म्हटल्यानंतर उत्तम डीजे, उत्तम लाईव्ह टेलिकास्ट, समालोचक, त्याच्यानंतर आयोजन नीटनेटकं हे तुम्हाला खऱ्या अर्थानं पाहायला मिळतंय. खेळाडू कक्षामध्ये तिथे आम्ही एक वॉर्निंग करतो खऱ्या अर्थानं प्रतीक फक्त आपले खेळाडूच तिथे बसवा, कमिटी इशारा करते, बाकी अदरवाइज त्यांना खाली सांगा जायला. थँक्यू. तो गेंदबाज तैयार रोहिदास. हेलीकॉप्टर खोदा है लेकिन सीधा सुजीत की तरफ. मिस फील्डिंग, चौकों की तलाश थी और ये चौका बटोरते हुए बल्लेबाज आप देख सकते हैं यहां पर मनीष के बल्ले से 4 रन. बची लास्ट ओवर की, चौका आया, चौकों की मदद से टीम का बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल 30 रनों के ऊपर. क्या यहां से 5 में 15 बनेंगे? सक्सेस सक्सेस. मेहनत किसी को राजा बना देती है तो किसी को बिल्कुल फकीर बना देती है. गेंदबाज ओवर द विकेट से तैयार. बड़ा शॉट खेला है लेकिन स्क्वायर लेग के खिलाड़ी डीप में आकर जज करेंगे कैच को और बल्लेबाज होंगे मनीष आउट. लगता हुआ छठा झटका आयांश युवा स्पोर्ट्स 11 नांदगांव टीम को. सात गेंदों में 13 रनों की पारी जरूर खेली अपनी टीम के, लेकिन ये पारी जो है क्या वो रन ठीक है? अभी तक तो ये रन अच्छे नहीं है, लेकिन रन बनाने होंगे आपको, क्योंकि सेकंड इनिंग्स में जब आपके गेंदबाज उतरेंगे ना कमर कसनी पड़ेगी आपके गेंदबाजों को. सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है. आपकी मंजिल तो आसमान है, रास्ता मात्र आपको खुद को बनाना है. क्या वो रास्ता बची हुई 4 गेंदों के ऊपर आयांश स्पोर्ट्स युवा नांदगांव टीम यहां पर बना पाएगी? 30 रन 7 विकेट के नुकसान के ऊपर. चलिए फिंगर रोल किए, बल्लेबाज को किया पीट. डॉट बॉल की बिल्कुल समाप्ति होती हुई, लेकिन 22 के तौर पर ये रन मिलेंगे.
यस यस डेफिनेटली श्री शाह वॉरियर्स कारगे एंटरप्राइजेस के सर्वे सर्वा विवेक शेठ भोईर इनको देख सकते हैं। बहुत हम भी लकी है कि हमें भी आईफोन 11 प्रो मैक्स उनकी तरफ से गिफ्ट दिया गया। बहुत दिल वाले हैं क्योंकि रातों रात सुपरस्टार बना दिया सचिन टिचकुले को। तो सोचिए अगर किसी के ऊपर हाथ गिरेगा ना तो उसका सोना ही बन जाएगा। ये गेंद अच्छी है लेकिन पूरी तरीके से लगातार ये डॉट बॉल खेल रहे और कहीं ना कहीं ये जो परेशानी है ना लगातार बनी है। आजकल 1,25,000 की बाइक कौन किसी को देता है। और आप देखिए पूरे इस श्रृंखला में इलेक्ट्रिकल बाइक का, क्योंकि यह डीजल भी आजकल बहुत बड़ा है, सीएनजी तो आज ही मेरे ख्याल से 50 रुपए से और बड़ा है, 1,105 रुपए कुछ 1,105 रुपया, ये सब उनकी कृपा है। चलिए फिंगर रोल इस बार भी किए, अंपायर की तरफ शक की बुनियाद से जरूर देख रहे थे। अपील हुई थी स्ट्रांग, लेकिन चलिए ज्यादा अंपायर से बहस मत कीजिए। तो बिल्कुल ये डॉट बॉल की समाप्ति है। स्कोर फिलहाल रुका हुआ है, आप देख सकते हैं सिर्फ और सिर्फ 31 रन। अंतिम एक गेंद बची है। कसं असतं ना विवेक भाऊ, एक शब्द तुम्हाला रातोरात स्टारही बनवू शकतो आणि एक शब्द तुम्हाला झिरोही बनवू शकतो। सांगोल्याचे बापू आमदार कोणाला माहित होते? शहाजी बापू फक्त गुवाहाटीला एका रातीमध्ये गेले, काय झाडी काय डोंगर समजा ओके, आणि रातोरात आमदारपेक्षा आता सेलिब्रिटी। तो आखिरी गेंद बची इस ओवर की, स्वाग ओवर था ये पारी का। पहले इनिंग्स का फुल टॉस बॉल ऑन साइड में इस गेंद को खेला जरूर है। डीप स्क्वायर लेग में खिलाड़ी आएंगे, उठाएंगे, फील्ड करेंगे, थ्रो अच्छा है लेकिन पूरी तरीके से 2 रन कंप्लीट करते हुए 2 की मदद से ओवर हुई समाप्ति। और इसी के साथ पहले 5 ओवर के खेल समाप्त होने के बाद रन संख्या बनी है स्कोर कार्ड के ऊपर 33। जीतने के लिए चाहिए 30 गेंदे और 34 की आवश्यकता। रन बनेंगे या रनों को रोका जाएगा, इसका आंखों का विवरण करेंगे सेकंड इनिंग्स में। अमित पाजी, गिली गिली चंपा, अमित म्हात्रे, धन्यवाद। तर नक्कीच इथे पाहुण्यांना आम्ही सन्मानित करतो। उसाटणे संघाचे संघनायक आणि काळुंद्रे संघाचे संघनायक। तर उसाटणेचे संघनायक आलेत, काळुंद्रेच्या संघनायकाने विनंती करतो टॉस साठी संपर्क साधा, इथे सन्मान केला जाईल। मी राजू रोडे साहेब यांचा आम्ही धन्यवाद देतो। या स्पर्धेला आम्हाला संपूर्ण स्पर्धेसाठी लागलेले चेंडू त्यांनी स्पॉन्सर केले, त्यांचा आम्ही मनापासून धन्यवाद। गणेशजी साऊ शूजचे आमचे पुरस्कर्ते, त्यांचा आम्ही धन्यवाद देतो। आम्ही पाहतो विवेकजी बोयर साहेब मॅन ऑफ द सिरीज बाईकचे पुरस्कर्ते, संतोषजी केनी स्पोर्ट्स सायकल, जयेशजी मात्रे आम्हाला स्पोर्ट्स सायकल स्पॉन्सर केली, नितीनजी भगत सरपंच ट्रॉफी, रोशन भोईर असतील, महेंद्र भोईर डीजेचे पुरस्कर्ते, त्यानंतर प्रदीपजी बेरे, मयुरेश भगत आणि अभिषेक भगत आम्हाला मधुर वॉटर सप्लाय। तर काळुंद्रेचे संघनायक या टॉससाठी आणि इथे सन्मान केला जाईल। मी जरूर आपण पाहतोय किशोरजी वाजे साहेब, पोलीस बॉईज संघटना, असं म्हटलं जातं का ना जातीसाठी ना पातीसाठी सदैव रक्षण करण्यासाठी संघटना समजल्याशिवाय समाजकार्य समजत नाही आणि समाजकार्य समजल्याशिवाय महाराष्ट्र पोलीस बॉईज संघटनेचे कार्य समजत नाही। आणि सन्माननीय किशोरजी वाजे साहेब पोलीस बॉईज संघटना यांना मुकेशजी भगत साहेब यांना विनंती करेन आपल्या पवित्र शुभ हस्ते किशोरजी वाजे साहेब, महेशजी गाडगे साहेब आणि प्रदीपजी चव्हाण साहेब या तिन्ही मान्यवरांना आपण सन्मानित करावा। तर विनीतजी भगत आणि जयवंतजी भगत यांचा आम्ही मनापासून धन्यवाद देतो। यांनी आम्हाला इंटरनेट फ्री सेवा स्पॉन्सर केली, त्यांचे धन्यवाद। A&B इन्फ्रास्ट्रक्चर आम्ही पाहते जरूर, आणि या स्पर्धेसाठी आम्हाला लाईव्हचे स्पॉन्सर, त्यांचा आम्ही धन्यवाद देतो। तर नक्कीच राजू रोडे साहेबांचे इथे आगमन झाले। संपूर्ण स्पर्धेसाठी लागणारे चेंडू अगदी अनलिमिटेड किती लागले तरी ते पुरवणार आहेत, त्यांचा आम्ही धन्यवाद देतो। संपूर्ण आमची युवा सेना उसरली खुर्द, क्रिकेट प्रेमी, बैलगाडा छकडा प्रेमी आमची युवा सेना, या सर्व आयोजन कमिटींचा आम्ही प्रचंड मेहनत। तर टॉससाठी या मुकेशजी भगत साहेबांना विनंती करेन, दोन्ही संघनायक आलेत, कालुंद्रीचे संघनायक, मॅच नंबर 4 टॉस होणार आहे। तर किशोरजी वाजे साहेब पोलीस बॉईज संघटना, चला फलंदाज पाठवा लगेच, बॅट्समन अजूनही गेले नाही। आणि नांदगावच्या संघनायकाला विनंती करतो वारंवार एकत्र येऊ नका, थोडी आम्ही माफी मागतो, मात्र आज वेळ वाचवायचा। तर किशोरजी वाजे साहेब पोलीस बॉईज संघटना, आपलं मनापासून धन्यवाद। महेशजी गाडगे साहेब आणि प्रदीपजी चव्हाण साहेब, आपण दिलेल्या अमूल्य वेळाबद्दल
मी आमच्या स्पर्धेचे संपूर्ण आयोजक आणि मुख्यची भगत आणि संपूर्ण युवा सेना ग्रामस्थ मंडळ यांच्यातर्फे आम्ही आपला आभारी आहोत. तर राजू रोडे साहेब, गणेशजी साहू साहेब सुद्धा आहेत आमचे शूज पुरस्कर्ते. चला सामना लगेच सुरू करा आणि काळुंद्र टॉस साठी या. फायनल कॉल यानंतर कॉल होणार नाहीये. तर नक्की संघनायक आलेत. तर मच्छिंद्र पाटील साहेबांनी विनंती करेन आपल्या पवित्र शुभास टॉस करून घ्या लवकर, कारण दोन्ही संघनायक आलेत. पळसपैचे सन्माननीय निलेशजी वायदंडे यांचे इथे आगमन झाले. त्यांना विनंती करेन यावं आपण व्यासपीठावर. आपलं मनापासून हार्दिक स्वागत. प्रेक्षकांना बसण्यासाठी रेलिंगच्या आतमध्ये व्यवस्था केल्या. आपण उभे राहण्यापेक्षा आतमध्ये येऊन बसलात आणि गावदेवी उसराई चषकाचा आनंद घेतला तरी चालेल. सामना सुरू होणार आणि मच्छिंद्र पाटील साहेबांना विनंती करतो दोन संघादरम्यान टॉस इथे केला जाईल. टॉस बॉक्स मध्ये. यस, वळूया मॅच कडे आणि ऐकूया अमित म्हात्रे सरांना. धन्यवाद सागर जी. और हम चलते मैदान के अंदर. ये एक छोटा सा टारगेट है इस बार देखा जाए, लेकिन टारगेट का पीछा करने के लिए सलामी बल्लेबाज पेंदर के मैदान के अंदर पहुंच चुके. इस बार स्ट्राइक के ऊपर खेले सुजीत पाटिल, नॉन स्ट्राइकर एंड पे प्रथमेश कोपरकर और गेंदबाजी की बॉर्डर संभालने के लिए केतन भोईर. पहली गेंद 1983 के विश्व कप में वेस्टइंडीज के सामने जब 60 ओवर में 184 का टारगेट रखा था तो 22 साल में उन्हें लग रहा था कि आसानी से पार करेगा, लेकिन हिंदुस्तान की गेंदबाजी चली और उसके बाद देखिए पूरी तरह से विश्व कप भारत में पहला ला दिया है. एक गेंदबाजी के तौर के ऊपर टारगेट छोटा था, तो मेरे अंकों के सामने इस बार देखा जाए ये छोटा सा टारगेट है. इस बार देखा जाए नांदगांव ने बनाया है, लेकिन पेंदर टीम को जीतने के लिए 29 बॉल में 34 रन चाहिए. खिलाड़ी की फील्डिंग की हुई रचना देखिए, एक पॉइंट है. इस बीच कवर और शॉट एक्स्ट्रा कवर, एक 5 स्लिप ऑफ साइड के ऊपर, ऑन साइड के ऊपर दायरे के अंदर शॉट फाइन लेग, शॉट स्क्वायर लेग और मिडाउन है. दो खिलाड़ी बॉर्डर पे तैनात. इस बार उड़ाया, ये 100% इस बार चौवा होने की संभावना लग रही है और डीप स्क्वायर लेग सीमा रेखा के नजदीक कोई फील्डर नहीं है. 4 रन. मनापासून धन्यवाद गणेशजी साहू साहेबांचा आम्ही धन्यवाद देतो. आणि मच्छिंद्र पाटील साहेबांना विनंती करीन आपल्या पवित्र शुभास्ते आज ज्यांचा वाढदिवस होता ते परशुरामजी पाटील साहेब बेलवली यांना आपण सन्मानित करावं. तर तनिष ऑटोमोबाईलचे मालक निलेशजी वायदंडे साहेबांचे इथे आगमन झाले. मनापासून हार्दिक स्वागत. आणि आम्ही पाहतोय पेंदरच्या नाईट स्पर्धेचे यशस्वी आयोजक उत्तमजी भोईर साहेब, शिवसेनेचे दमदार व्यक्तिमत्व, आपल्या मनापासून हार्दिक स्वागत. यस अमित म्हात्रे सर. यस, तो स्कोर 4 के घर में 3 गेंदें खत्म हो चुकी है. गावदेवी उसराई ट्रॉफी 2023 के पहले रात को पूरी तरह से दर्शक इस मैच को देख रहे, तमाम दर्शकों का हार्दिक स्वागत. जो दर्शक यूट्यूब के ऊपर मैच देख रहे उनका भी हार्दिक स्वागत. टेनिस क्रिकेट.in कैमरा उधर लो. अपील आउट, LBW leg before OU2 back to the dugout. परशुरामजी पाटील साहेब बेलवले, आज गावदेवी उसराई चषकामध्ये आपण दिलेल्या अमूल्य वेळाबद्दल आम्ही खूप खूप धन्यवाद देतो आणि पुन्हा एकदा आपल्याला वाढदिवसाच्या खूप साऱ्या शुभेच्छा. मच्छिंद्र पाटील साहेब यांच्या पवित्र शुभास्ते त्यांना इथे सन्मानित केले जाईल. तर पंचशील सामाजिक सेवा संघ उसरलीचे आमचे सन्माननीय पाहुणे अध्यक्ष श्री सुनील माडिक, खजिनदार श्री रुपेश खैर्या, उपसेक्रेटरी श्री विवेकजी पवार आणि सल्लागार श्री राजू रोडे, सदस्य वैभव कांबळे आणि आकाश पाटेकर आणि राजू रोडे साहेब सल्लागार जे चेंडूचे आमचे पुरस्कर्ते, या सर्वांचा आम्ही मनापासून धन्यवाद देतो. आणि या स्पर्धेचा आनंद घेण्यासाठी आपण मध्यरात्री आलात, पुन्हा सर्व आयोजन कमिटीतर्फे आपला आभार.
बहुत अच्छी बॉल थी, लेकिन इस बार बल्लेबाज इस गेंद को ना समझ सके और गेंद विकेट कीपर के हाथों में। नए बल्लेबाज समाधान भोईर। शानदार जानदार आयोजन नियोजन 34 का पीछा करने में एक तो विकेट गिर चुकी है, लेकिन सुजीत पटेल अपनी टीम के लिए 4 रनों का योगदान देकर इस बार चले गए। लेग बिफोर की अपील की थी, अंपायर जीवन गावन सर ने उसे मंजूर की और वो इस बार बल्लेबाज को ये मैदान छोड़ के ड्रेसिंग रूम में जाना पड़ा। केतन भोईर की अगली बॉल इस बार हवा में, कैच लपक लिया। विकेट नंबर 2 ड्रेसिंग रूम में। टारगेट छोटा लेकिन गेंदबाजी बढ़िया। बिल्कुल बहुत ही सुमधुर आवाज योगेश अग्रावकर जी इनका। इस बीच केतन भोईर इन्होंने 2 सफलता हासिल किया, यानी कि इस बीच आप देख सकते हैं इसी बीच पहला ओवर खत्म हो चुका है और पहले ओवर के समाप्ति के बाद टोटल रन स्कोर बोर्ड के ऊपर आ चुके 4। 2 विकेट के नुकसान पे तो जीतने के लिए 24 गेंदें शेष और यहां मेरे हिसाब से 30 रनों की जरूरत है। अरे शुरू में कह दिया कि ये फल लाइट भी देखिए हमारी कितनी सुंदर है। खूबसूरत उसराई ट्रॉफी का ये आयोजन नियोजन आप सभी लोग देख रहे। चमकदार क्रिकेट, ताबड़तोड़ क्रिकेट और कमर तोड़ क्रिकेट है। 24 बॉल और 30 रनों की जरूरत है। नए बल्लेबाज पंकज कोपकर मैदान के अंदर। यश और इस बार यह अपील की थी, लेकिन बढ़िया बॉल देखने को मिल चुकी है। कोई रन नहीं इस गेंद के ऊपर। पूरी तरह से इस बार देखा अपील की थी, लेकिन अंपायर खुद इस गेंदबाज को बता रहे कि बॉल की डिलीवरी क्या हो रही, गेंद काटा का बदल रही है, स्टंप के सामने नहीं आ रही है। और ऐसे रात में अपील की थी, लेकिन ठुकरा दे इस अपील को। टीम का स्कोर 4 के घर में। शानदार खूबसूरत उसरली खुर्द का ये मैदान और उसराई ट्रॉफी का आयोजन नियोजन काफी तगड़ा है। मनीष फड़के की दूसरी बॉल, राइट अप राउंड विकेट। ओ बहुत ही बढ़िया बॉल, गुड डिलीवरी, एक्सीलेंट डिलीवरी साबित हो चुकी है। बल्लेबाज ने खड़े खड़े खेलने का प्रयास किया है। क्रिकेट में कहते हैं ना फुटवर्क और मोबाइल में नेटवर्क इंपॉर्टेंट बात है। उसी तरह से गेंद इस बार देखा जाए बल्ले के ऊपर आई नहीं है, गेंद डॉट चली गई। 4 स्कोर, 2 विकेट के नुकसान पे 4 गेंदें शेष दूसरी ओवर की। पावर प्ले का ओवर चल रहा है। 1 पॉइंट, 1 गली, 1 फायर स्लिप और 1 शॉट कवर है। बोल्ड, फर्नीचर डिस्टर्ब, गति से आई हुई गेंद जाकर विकेटों के ऊपर टकरा गई और बैट्समैन को कह दिया बैक टू द डग आउट। थँक्यू. नक्कीच आज पहिली रात्र अमित म्हात्रे सर आणि पाहतोया आमचे सर्व आयोजन कमिटी प्रचंड मेहनत. पर्व दुसरा क्रिकेट नक्कीच आपण पाहतोय थरार क्रिकेटचा आणि उत्सव उसरली गावाचा आणि आमचे मुख्य आयोजक मुकेशजी भगत, युवा नेतृत्व, ग्रामपंचायत सदस्य हेमंत भगत, नितीनजी भगत सरपंच उसरली, जितेंद्रजी भगत माजी उपसरपंच, अमितजी भगत ग्रामपंचायत सदस्य, मच्छिंद्र पाटील माजी सदस्य, जयवंतजी भगत माजी सदस्य, संजयजी भगत माजी सदस्य आणि संपूर्ण आमची आयोजन कमिटी प्रमोदजी पाटील, संदीप निलेशजी भगत असतील ग्रामपंचायत सदस्य आणि आज आम्ही पाहतो संपूर्ण आयोजन कमिटी जरूर आम्ही सर्वांचा नामोल्लेख जरूर करतो. युवा सेना आणि ग्रामस्थ मंडळ उसरली खुर्द. बिल्कुल. तो इसी बीच ये मालगाड़ी क्यों रुक गई? अच्छा, तो मैच देखने के लिए देखो जाओ. हाँ बिल्कुल, 200 आयोजकों का ये ताफा पूरी तरह से देखा जाए तो इसी बीच क्या आयोजन नियोजन है. 200 आयोजक करते कभी देखे भी नहीं, लेकिन पहली दफा ये काम बढ़िया. मिड विकेट क्षेत्र खाली है लेकिन गेंद चली गई. बाउंड्री रन का दर्शन लेने के लिए शानदार चौवा.
खूबसूरत ही शानदार जानदार हमारे सभी आयोजक और नितिन के हमारे ऑपरेटर है। तीन लगातार छक्के मारेंगे तो 1000 रुपए का इनाम। रुपेश वोहिर अगली बॉल, अरे सीधे बल्ले से अच्छा काम हो रहा था, ये मामला बन गया और ये अंपायर क्या है वहां। यस, चलो स्टार टेनिस क्रिकेट, दूध का दूध पानी का पानी करो, बच गया क्या आउट हुआ। थोड़ा टेनिस क्रिकेट का ये ऑपरेटर बहुत चिकना है। हाँ, मुंबई से आने के बाद मजा ही कुछ अलग है। क्या बल्लेबाज सुरक्षित है, रेड बत्ती लगेगी, ये हरी झंडी लगेगा और इसी के साथ हो यूटी आउट। बेकार बेकार जाए तो पेंद्र टीम का स्कोर है 8 रन 4 विकेट के नुकसान पे। क्या स्थिति देखिए, क्या अवस्था कर दी। मैंने शुरू में कह दिया 1983 के विश्व कप में वेस्ट इंडीज को लग रहा था कि हम विश्व कप जीतेंगे तीसरा, लेकिन गेंदबाजी के तौर के ऊपर हिंदुस्तान ने उन्हें हरा दिया। ओ बहुत ही बढ़िया बॉल यार, स्टंप के ऊपर से गेंद चली गई है, गति के साथ मिश्रण कर रहे जसप्रीत बुमराह की याद दिला रहे हैं। और सचमुच क्या गेंदबाजी, बड़े गेंदबाजी मनीष फड़के, क्या अपना ओवर फेंका है स्केल का, जबरदस्त। 2 ओवर के समाप्ति के बाद पेंदर टीम का स्कोर है 8-4 विकेट के नुकसान पे, स्थिति खराब है। नक्कीच अमित म्हात्रे सर, आपण पाहतोय संपूर्ण युवा सेना आणि ग्रामस्थ मंडळ आज मोठ्या संख्येने आपण उल्लेख केला 200 आयोजकांचा ताफ आहे आणि अगदी बारीक बारीक हालचालींवर सर्वांच्या नजर आहेत. प्रमोदजी पाटील, संदीप भगत, महेंद्र पाटील, सौरभ पाटील, अक्षय पाटील, हर्षल पाटील, आपण पाहतोय निखिल भगत, अभिषेक भगत, दुशान भोईर, मयुरेश भगत, नितेश भगत, गणेश साहू, सूरज भगत, केवल पाटील, किरण भगत, महबूब आहेत, आकाश, यस टोटल रन्स 8. आकाश असतील, मिथुन पाटील, रुपेश भगत, नागेश खंडागळे, समीर मुंडे, भूषण मुंडे, ऋषिकेश भगत, वरुण भगत, विनीत भगत, विवेक भगत, शिरीष भगत, अमय भगत, अजिंक्य भगत, अजित भगत असतील, रितेश भगत, जितेंद्र मुंडे, तेजस भगत, तुषार भगत, रणधीर भगत, गणेश भगत, अमित भगत, आकाश पाटील, राजू रोडे, अक्षय भगत, प्रीतेश भोईर, मयूर भगत, गौरव भगत, गिरीश भगत, भूपेंद्र मुंडे, केतन पाटील, ओमकार मुंडे, प्रवीण भगत, अर्जुन पाटील, संतोष भोईर, रुपेश भगत, हरेश भगत, रणजित भोईर, संदेश भगत, सत्यम चव्हाण, ऋतिक भोईर, विजय भगत, विशू भोईर, निरंजन भगत, अमोल भगत आणि कौस्तुभ भगत. अजून खूप मोठी लिस्ट आहे. जेव्हा जेव्हा वेळ मिळेल आम्ही सर्व आयोजकांचा उल्लेख करणार, कारण प्रचंड मेहनत. आम्ही सर युवा सेना ग्रामस्थ मंडळ, मी मगाशीच म्हटलं यस, टायमिंग अलर्ट, सामना सुरू करा. टोटल रन्स 8 धावा आहेत. यस, थरार क्रिकेटचा आणि उत्सव उसरली गावाचा. वळूया मॅचकडे. बिल्कुल काफी जबरदस्ती ये दोस्ती है और दोस्ती के तौर के ऊपर इस बार देखा जाए उस गाउदी उसराई ट्रॉफी का आयोजन 24 कैरेट का. इस बार यहां पकड़ ले शॉट, पॉइंट लेग, देखिए क्या हो रहा, तू चल मैं आ रहा है, आया राम गए राम.
जबरदस्त खिलाड़ी कि छोटा सा टारगेट होता है ना, वो टारगेट में मैच कभी भी फंस सकती है। कांटा छोटा होता है तभी चुभता है। 1996 के वर्ल्ड कप में क्या हुआ था, केनिया पहली मैच खेल रही थी वर्ल्ड कप में और वेस्ट इंडीज के सामने वेस्ट इंडीज ने उन्हें 186 रनों पे ऑल आउट कर दिया। और उससे पहले मॉरिस ओडम्बे ने इंग्लैंड के दौरे के ऊपर ब्रायन लारा को कह दिया था कि मुझे आपके साथ एक ऑटोग्राफ चाहिए, तो ब्रायन लारा ने कह दिया था मेरे पास टाइम नहीं है। लेकिन जब 96 रनों पे वेस्ट इंडीज को ऑल आउट कर दिया और पूरा राउंड मान दिया, जश्न मनाया और उसके बाद मॉरिस ओडम्बे ब्रायन लारा के पास जाकर कह दिया मेरे पास टाइम है, ऑटोग्राफ ले सकते हैं। ये क्रिकेट है, क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है। लेकिन सुजल भगत आते ही उन्होंने विकेट चटका दिया है शॉट फाड़ने के ऊपर, बेहतरीन कैच। सुजल भोइल 5 विकेट बाहर चले गए। पेंदर की अवस्था नंगो ने खराब की और इस बार यहाँ क्या नहीं, इस बार नहीं, क्योंकि सिली अगर पॉइंट के ऊपर कोई फील्डर मौजूद होता तो इस बार गेंद को जरूर पकड़ते, लेकिन विकेट कीपर ने बढ़िया प्रयास किया था। तब तक बल्लेबाजों ने छोर बदल कर या एक सिंगल इकट्ठा किया, स्कोर आगे बढ़ता है 9 रन 5 विकेट के नुकसान पे। खूबसूरत जानदार शानदार आयोजन नियोजन, रात काली है और उसमें उछाला देखिए कैसा चमक रहा है। उसरली का आवाज अमेरिका लग रहा है। क्या चाहिए आज, आइए पंडित सर। इंपॉर्टेंट बात बहुत ही है, लेकिन छोटा सा टारगेट है। मैंने शुरू में कह दिया इसमें कुछ भी हो सकता है। सुजल भगत तैयार, वो बहुत ही बढ़िया गुड डिलीवरी देखिए, सही टप्पा आपके पास हो सकता है। क्रिकेट में चोर साहब टप्पा बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अगर वो गेंदबाज डाल सकते, इसे डिसिप्लिन इज इंपॉर्टेंट बात है। और पूरी तरह से इस बात देखा जाए क्रिकेट का इस बार जायदा गेंदबाज को ज्यादा है। सुजल भगत बेहतरीन गेंदबाजी, 5 विकेट बाहर गए। पंकज कोपकर और ये, लेकिन वहां फील्ड मिसफील्ड हो चुकी है। एक सिंगल और दूसरे के लिए भाग रहे, लेकिन रिस्क नहीं ले रहे क्योंकि 5 तो विकेट बाहर चले गए पेंदर के। और यहां देखा जाए तो इस हालात में स्कोर पहुंचा है 10, लॉस ऑफ 5 विकेट। पूरी तरह से इस बार देखा आयोजन नियोजन काफी कड़क है। सागर जी मांडोकर साहब पूरी तरह से अपना योगदान देते हुए, और उन्होंने माइक जब पकड़ा है तब से आयोजक करता भी है, अच्छी बात है। और कोई ना कोई क्रिकेट के लिए योगदान उनका बहुत ही महत्वपूर्ण है। आयोजकर्ताओं की भूमिका निभा रहे और पूरी तरह से स्टार टेनिस क्रिकेट की ये खूबसूरत क्लैरिटी हमारे आंखों के सामने स्क्रीन। ओ अपील होती है ना, तीसरे अंपायर की मांग कर रहे। बिल्कुल रनआउट और बीमर के लिए अंपायर तीसरे अंपायर की मांग ले सकती है। यह अंपायर से बहस करने की जरूरत नहीं है अगर वो डिसीजन दे रहे, और टाइम इज इंपॉर्टेंट बात है। तीसरे अंपायर की मांग की हुई है तो जरूर जरूर के साथ देखिए, चेक कीजिए। टेक्नोलॉजी की नहीं है कोई सानी, दूध का दूध और पानी का पानी करके स्टार टेनिस क्रिकेट खटैक। ऐसा काम भी थोड़ा सा इस लाइव वालों को मिलना चाहिए, नहीं तो रात भर कुर्सी में बैठ के फायदा क्या। ओके ओके, रुक रुक, यह क्या धौला है। ओके, तो यहां इस बार देखा है पूरी तरह से चेक किया गया है, बल्लेबाज सुरक्षित है। अंपायर ने सही कह दिया था, लेकिन आजकल क्या है, इंटरनेट का जमाना है, कौन किसी से कहां से भी बातचीत करेंगे
और इस बार सुजल भगत की गेंद डॉट चली गई है। अंतिम बॉल शेष, तीसरी ओवर की 13 गेंदें और जीतने के लिए रन चाहिए, यानी कि 24 चाहिए। क्या मैच चल रही है? अंतिम बॉल शेष सुजल भगत की, बेहतरीन गेंदबाजी नंदगांव की। फुल टॉस गेंद जरूर है हवा में और इसी के साथ लगभग देखा जाए, यह अंपायर एक बार फिर से इस बार देखा बीमर देख रहे कि गेंद कमर की ऊंचाई के ऊपर है या नहीं, ये इस बार देखा जाए फैसला करेंगे तीसरे अंपायर। यस नो बॉल, तो इस गेंद के ऊपर 2 रन है। और ऐसे हालात में इस बार अगली गेंद फ्री हिट की है। टीम का स्कोर 12 के घर में। हाँ, थर्ड अंपायर अभी क्या करेंगे, फाइट जमाना है। पहले के जमाने में चिट्ठी के ऊपर प्यार चलता था, अब लाल मिर्ची हरा डेट याद आ गई तो फेसबुक के ऊपर वेट। मालगाड़ी भी जा रही। हाँ, गदर फिल्म की याद आ गई। हाँ, सकीना को लाने के लिए गए थे, लेकिन सुजल भगत की अंतिम बॉल शेष फ्री हिट है। जोरदार हिट, लेकिन बल्ले का अंदरूनी किनारा गेंद शॉट पॉइंट के ऊपर फील्ड किया फील्डर ने। एक सिंगल मिलेगा और एक सिंगल के साथ 3 ओवर खत्म हो चुके। और 3 ओवर के समाप्ति के बाद आप देख सकते तो पेंदर टीम की अवस्था इस बार देखा जाए 13 रन 5 विकेट के नुकसान पे जीतने के लिए 12 गेंदें शेष। और यह मेरे हिसाब से 21 रनों की जरूरत है। तर नक्कीच इथे सन्मान केला जाईल। गणेशजी साऊसाहेब या स्पर्धेसाठी आम्हाला शूज ज्याने स्पॉन्सर केलं आणि त्यांचा इथे सन्मान केला जाईल। मी महेंद्र पाटील आमचे अकाउंटंट आहेत आणि आमचे आयोजक सुद्धा आहेत। 12 चेंडू आणि विजयासाठी 21 धावांची गरज। नक्कीच थोडा स्पीडअप करा आणि पुढचा सामना असणाऱ्या दोन्ही संघांना आम्ही विनंती करतो आपण सुद्धा रेडी राहा। मध्यरात्र होऊन गेले तर सेकंड राऊंड मध्ये काही चेंजेस असतील आम्ही जरूर कळवू। तर गणेशजी साऊसाहेब शूज स्पॉन्सर केले, त्यांना महेंद्रजी पाटील आमचे आयोजक त्यांना सन्मानित केले जाईल। आणि राजू रोडे साहेब जे आमचे बॉल चेंडूचे स्पॉन्सर आहेत, मी महेंद्र पाटील यांना विनंती करेन त्यांना सुद्धा सन्मानित करावं। बोलूया मॅच कडे। बिल्कुल 21 रनों की जरूरत है। क्या मैच आई हुई है, लेकिन बॉलर है मनीष फड़के। ओ स्लोवर गेंद आई चौके साहब देखिए, और टप्पा पड़ने के बाद बल्लेबाज का मंसूबा था कि इसे मैं मिड विकेट के ऊपर खेलता हूं, लेकिन गेंद और बल्ले के बीच कनेक्शन हुआ नहीं। निसर्ग के नियमानुसार जहां मिलन नहीं और उत्पत्ति नहीं, और क्रिकेट के कुरुक्षेत्र के ऊपर बल्ले और गेंद के बीच संपर्क नहीं, वो गेंद डॉट है। स्कोर 13। फड़के की अगली बॉल और ये इस बार टकरा गई है। अपील बहुत जोर से चल रही है, लेकिन इस बार अपील के लिए आप मांग करें, लेकिन गेंद तो इस बार ऊपर ही है ज्यादा, लेकिन फिर भी अपील चल रही है। कोई रन इस गेंद के ऊपर स्क्रीन के ऊपर देखिए, हमारे सभी अतिथिगण मौजूद है। राज कपूर साहब जी ने एक बात कही थी, मेहमान जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है, मेहमान हमारे लिए भगवान है। 10 बॉल शेष और 21 रन। छोटा सा टारगेट मैंने शुरू में कह दिया था कि इसमें कुछ भी हो सकता है। पंकज स्ट्राइक के ऊपर फुल टॉस गेंद दी भाई साहब, और ऐसी गेंद आपने दिया तो परिणाम क्या हुआ? अंपायर क्या है? छक्का है। लेकिन बीमर के लिए चेक करो, रिवोक इसका अंपायर का क्या? बल्लेबाज, यस बैट्समैन। देखो उनका बचेगा तो ठीक। तो बिल्कुल इसी बीच यहां फैसला क्या होगा, डिसीजन पेंडिंग है। छक्का तो है इस गेंद के ऊपर।
स्टार टेनिस क्रिकेट संतोष नानेकर जी, इनकी पूरी टीम यहाँ मौजूद है और सुंदर क्लैरिटी। दूसरा साल कौदी उसराई ट्रॉफी का इंटरनेशनल क्रिकेट खिलाड़ी, एक बेहतरीन इंसान, हमारे सम्मान्य धवल कुलकर्णी साहब, इनका आगमन हुआ था। फिर डिलीवरी और स्कोर 19 के घर में। 15 रनों की अभी तक जरूरत है। 9 गेंदे शेष, 15 रन चाहिए। ट्रॉफी देखिए कितनी चमकदार है। कैमरामैन को हम विनती करते थोड़ी सी ट्रॉफी भी दिखाओ लोगों को। है आयोजन हर जगह जगह पे, लेकिन यह जो आयोजन हमारे कुणाल भाई जी का बहुत ही बढ़िया। 9 गेंदे 15 रन चाहिए। मैच ही ऐसी जबरदस्त है पेंदर बनाम नांदगांव के बीच। और ये उड़ाया, ये गई, खुल गया पिंजरा, उड़ गया पंछी, ऊपर खुला आसमान। ऐसा मारा छक्का, गेंदबाज को कहा मान न मान, मैं तेरा मेहमान। खड़े नक्कीच मावशीची कॅन्टीन प्रसिद्ध आम्ही पाहतो संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये असलेली मावशीची कॅन्टीन आणि याचे प्रोप्रायटर धनंजय घाट यांचे इथे आगमन झाले। त्यांना विनंती करेन आपण व्यासपीठावर यावं आणि मयूरजी थोरवे यांना सुद्धा मी विनंती करेन आपण सुद्धा व्यासपीठावर यावं। स्पर्धेमध्ये आपलं हार्दिक स्वागत। बिल्कुल सागर जी, 8 बॉल और 9 रन। 8 बॉल 9 रनों की जरूरत है। महंगा साबित हो रहा है फड़के का ओवर। इस बार प्रहार जरूर करने गए थे, लेकिन यहां एक सिंगल जरूर मिलेगा। गुड रनिंग बिटवीन द विकेट। एक सिंगल के साथ या पेंदर टीम का स्कोर आगे बढ़ता है। 26 के घर में 7 बॉल और जीतने के लिए 8 रनों की जरूरत है। अब पंकज कोपकर का बल्ला पूरी तरह से लय में चल रहा है, लेकिन अंतिम बॉल कैसी होगी पूरी तरह से लोग टकटके के साथ देख रहे। शानदार जानदार आयोजन नियोजन, पूरी तरह से ये मैदान भगवा और भगवा ही हो चुका है। पूरी तरह से फ्लड लाइट देखिए कितनी सुंदर है। सुंदर खूबसूरती हमारा मैदान, जबरदस्त आयोजन पहली रात, लेकिन लोगों की उपस्थिति क्या है। यही है गाउदी उसराई ट्रॉफी का आयोजन नियोजन। लोग देख के दंग हो गए और चर्चा कर रहे क्या आयोजन है। फड़के की अंतिम बॉल। ओ, इस बार फड़के ने गेंद वुडलैंड स्पॉट के ऊपर डाली और उसके बाद गेंद थोड़ी सी बदल गई। कोई रन नहीं इस गेंद के ऊपर। आने वाले 6 गेंदे शेष और जीतने के लिए 8 रनों की जरूरत है। पेंदर टीम को अनिश्चितताओं का खेल क्रिकेट कहा गया है। क्रिकेट है जेंटलमैन्स गेम है। क्रिकेट है बेहतर रोमांचक खेल है। जब तक आखिरी बॉल फेंकी नहीं जाती तब तक क्रिकेट में भविष्यवाणी कोई नहीं कर सकते, और जीत आपकी तब तक नहीं होती जब तक आप उसे हासिल नहीं करते। थँक्यू। समीरजी मुंडे, आपल्याला विनंती असेल आपण अगदी आपला आदरातिथ्य सन्मान स्वीकारण्यासाठी मंचावरती यायचं आहे। समीर मुंडे, या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने अशा आदरातिथ्य सन्माननीय अतिथींचा सन्मान या ठिकाणी केला जाईल। मी विनंती करतोय बिल्कुल, आज का दिन क्रिकेट का खेल, उसके बाद मेहमानों का यथोचित मान सम्मान, ये हमारे उसराई ट्रॉफी का आयोजन नियोजन है। 6 गेंदे जीतने के लिए 8 बॉलर आए। प्रतीक उद्धार, कंपलसरी चेसिंग है और इस बार 4 रन है। फील्डर कोई मौजूद नहीं है। गैप ढूंढी, हिंदी में कहते रिक्त स्थानों की पूर्ति करो और स्वर्गेश्वर की भाषा में कहते गाड़ी जगह भरा चौवा। और जीतने के लिए अब 5 गेंदे शेष, 4 रनों की जरूरत। रिक्शा मैदान के अंदर अभी प्रवीण गायकर ने जिक्र किया है कि ये रिक्शा वाले सुबह सुबह
सभी पैसेंजर को कहते चलो, लेकिन रिक्शा पे बैठने की मजा ही कुछ और है जब दो बैठे तब। इस बार 5 गेंदें और जीतने के लिए 4 रन चाहिए। हिंदुस्तान के गली गली में क्रिकेट और क्रिकेट लोकप्रिय, इस बार गैप में गेंद को धकेला और उसी पर शानदार चौवा आया है। प्रतीक उधर स्ट्राइक गेंदबाजी की बागडोर संभाल रही, पंकज की बैटिंग बल्लेबाजी और अंपायर की उंगली खड़ी, कॉट बिहाइंड बाहर जाने वाली गेंद के साथ छेड़खानी करने का प्रयास, गंभीर परिणाम। पंकज कोपकर को चलता कर दिया है। अपनी टीम के लिए 19 रनों की बहुमूल्य जानदार तूफानी शानदार पारी खत्म हो गई है, लेकिन अपना काम अपना जलवा दिखाकर पंकज कोपकर अपने झोपड़ी के अंदर आ रहे। 4 बॉल शेष और जीतने के लिए 4 रन चाहिए। क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है, मैंने शुरू में कह दिया है, लेकिन नए बल्लेबाज आर्यन पाटिल पहली दफा गेंद को खेलेंगे। प्रतीक उद्दर की पहली गेंद के ऊपर चौवा लगाने के बाद तुरंत उन्होंने इस बार देखा जाए पंकज को चलता कर दिया। और एक बार फिर से इस बार टैप किया, रनआउट का मौका, लेकिन यहां मुस्तैद और चुस्त फील्डिंग चाहिए। लेजी फील्डिंग क्रिकेट में नहीं जमती है, लेकिन विकेट कीपर इस बार गेंद को पकड़ने की तैयारी में जरूर थे, लेकिन मिलेंगे इस गेंद के ऊपर एक के साथ पेंदर टीम का स्कोर 31, 6 विकेट के नुकसान पे 3 बॉल शेष और 3 रनों की जरूरत है। स्ट्राइक के ऊपर है सुजल भोईर, जो व्यक्तिगत 2 रन पे खेले। पूरी तरह से लोगों की उपस्थिति देखिए, लोग टकटके के साथ इस बार देखा जाए पूरी तरह से इस मैच का आनंद ले रहे, और जो दर्शक अपना कीमती समय निकालकर अभी भी यूट्यूब के ऊपर मैच देख रहे, उनका भी हार्दिक स्वागत। और इस बार कैच की संभावना, 5 स्लिप के फील्डर ने लिया कैच, और इसी के साथ विकेट नंबर 7वां ड्रेसिंग रूम में लड़खड़ाती हुई पारी। था, लेकिन कनेक्शन मजबूती का हुआ नहीं, गेंद बल्ले के बीचों बीच लगी नहीं, लेकिन जहां 5 स्लिप के फील्डर ने शानदार कैच लपक लिया और रोहित भोईर को, सुजल भोईर को छलता कर दिया है। नई बल्लेबाज प्रथमेश नेरुलकर। आर्यन पाटिल इस बार देखा जाए मेरे हिसाब से 1 पे खेल रहे। 2 बॉल शेष और जीतने के लिए 3 रन चाहिए। क्या मैच चाहिए? क्रिकेट का खेल ऐसा करो और ऐसा खेलो, चाहे हार जीत क्रिकेट के हिस्से है, लेकिन खेल ऐसा दिखाओ सामने वाले को पसीना फूटना चाहिए, और वो काम नांदगांव की इस बार देखा जाए पूरी तरह से गेंदबाज कर रहे। क्या बॉलिंग चल रही है नांदगांव की। बिल्कुल, नांदगांव बोले तो हमारे एक मशहूर विख्यात कमेंटेटर नरेंद्र भगत सर, इनकी भी हमें याद आती है। एक बेहतरीन उनका आवाज, उनके पास कमेंट्री का काफी तजुर्बा भी है। नरेंद्र सर, आपका भी हम हार्दिक हार्दिक स्वागत कर रहे हैं। और एक बार फिर से कहा गए थे खेलने के लिए, भाई साहब परिस्थिति क्या आ गई है? 1 बॉल जीतने के लिए 3 रन। वाड़े गेंदबाजी, प्रतीक उत्तर, एक गेंद और जीतने के लिए 3 रनों की जरूरत है। 1998 में ढाका में मैच हुई थी, सभी को मालूम होगा।
सकलन मुश्ताक जी गेंदबाजी करने के लिए थे और ऋषिकेश कानिटकर जी बल्लेबाजी करने के लिए थे। भारत को जीतने के लिए 3 रन चाहिए था और वो हपोली बॉल मिली और उसके ऊपर ऋषिकेश कानिटकर ने शानदार चौवा लगा दिया। एक बॉल जीतने के लिए 3 रन प्रतीक और कंपलसरी चेसिंग। अंदर कोई नहीं जाएगा, जश्न मनाना है, बाउंड्री के बाहर नाचो कितना नाचना है। एक बॉल 3, जोरदार तालियों से स्वागत है मुकाबला दाऊदी उत्सराई ट्रॉफी का। और इस बार याद रखिए एक सिंगल 2 मिलेगा, रनआउट का मौका और आउट। इसी के साथ मैच को जीता है नांदगांव टीम ने। और हैंड्सअप कीजिए, वो महत्वपूर्ण है। पर्वतों से जो टकरा जाए उसे तूफान कहते और तूफानों से जो टकरा जाए उसे युवान कहते। कमांड दीजिए। समवेत कोषाध्यक्ष रुपेशजी सैरे, उपसेक्रेटरी सहसेक्रेटरी विवेकजी पवार आणि वैभव कांबले, आकाश पाटेकर यांना विनंती असेल सर्वांनी सामूहिक सन्मान स्वीकारण्यासाठी प्रेझेंटेशन बॉक्समध्ये आपला सन्मान असेल पद्म आणि त्याचबरोबर अगदी विश्वरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांना सांगितलेला पंचशील मार्ग आजही विश्ववंदनीय गौतम बुद्धांना वंदन करून या पंचशील सामाजिक सेवा संघाची निर्मिती झाली। अध्यक्ष सुनीलजी महाडिक, खजिनदार रुपेश